मैं आपको बता रहा हूँ 98% कलाकार है ये नहीं है, मोबाइल हाथ में है, उन्होंने वीडियो देखा किसी का वैसे ही बना दिया। तो अगर मनीष पटेल ने लूट की है, अगर मनीष पटेल ने चोरी की है, तो आज इस मंच से क्या बोल रहे हैं अविनाश तिवारी कि क्या वो उनका समर्थन कर रहे हैं? मेरी कोई भी सहानुभूति नहीं है। आप जब जानते नहीं थे पूरा मामला तो क्या इतनी जल्दबाजी थी आपको पोस्ट करने की? मैं उस बात के लिए क्षमा चाहता हूँ, पूरे विंद से क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि किस मामले में ये गए हैं। ऊंची जाति के जो लोग हैं उन्होंने मनीष पटेल को दबाया है और पटेल होने की उन्हें सजा मिली है। सारे लोग एक तरफ हो गए हैं, ब्राह्मण को अलग कह रहे हैं, क्षत्रिय को अलग कह रहे हैं, सारे लोग बेचारे बन गए हैं। तो आपके पोस्ट के बाद से लगातार लोगों ने मोर्चा खोल दिया। उस पोस्ट के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, सिर्फ सहानुभूति थी कलाकार के लिए। अविनाश तिवारी जी, जब आपने एक पोस्ट किया, आपने बतौर कलाकार एक कलाकार को लेकर एक सहानुभूति जताई। आपको पता था कि वो 1.5 साल से फरार वारंटी थे? नहीं, ये नहीं पता था। मैं उनके जैसे आलोक भैया ने कहा कि 5 पुराने आपराधिक मामले थे, मैं इस मामले में नहीं जानता था। मैं एज़ अ कलाकार के नाते, क्योंकि मैं वहाँ का पहला कलाकार हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है, मेरा धर्म है। और दूसरी चीज़, अगर मैं ना बोलता तो यही सारे लोग आके कहते कि सबसे ज़्यादा मज़ा अविनाश को आया है, कि ये सारी चीज़ें हुई और अविनाश कुछ बोला नहीं। मैंने सिर्फ अपना बात रखा, अपनी पक्ष रखी। वो कोई भी उसको पढ़ेगा उस पोस्ट को तो अच्छी चीज़ें ही लिखी है। मैंने उसपे कुछ गलत नहीं लिखा है। हाँ, उस पोस्ट के बाद से बहुत माहौल खराब हुआ। इस पूरे मामले को पूरा जातिगत ले लिया गया। पूरा दूसरी चीज़, ना तो कलाकार की कोई जाति होती है, ना कोई धर्म होता है, ना अपराधी की कोई जाति होती है, ना वकील की कोई जाति होती है, ना पुलिस की कोई जाति होती है। इन सब की कोई जाति नहीं होती है। आप जब जानते नहीं थे पूरा मामला तो क्या इतनी जल्दबाजी थी आपको पोस्ट करने की? लोगों ने ये समझ लिया कि ये पूरा मामला ब्राह्मण बनाम पटेल है और उनके साथ एक तरह से जो है ये अत्याचार हुआ है और एक ऊंची जाति के जो लोग हैं उन्होंने मनीष पटेल को दबाया है और पटेल होने की उन्हें सजा मिली है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम और लखन भैया ने एक वीडियो बनाया था, जैसे पंडित वैसे नौआ। उसका बहुत विरोध हुआ था, हमारे पुतले फूंके गए थे, उस पे भी एफआईआर है। इन सब चीज़ों में इतनी बड़ी चीज़ें नहीं होती। अगर हमारे बहुत सारे पुराने आपराधिक रिकॉर्ड होते, तो हाँ, मुझे भी जेल होती, ऐसा नहीं है। अगर कोई भी गलत करेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि अपराधी की कोई जाति नहीं है। अब ये कलाकार वाली बात रह ही नहीं गई। ये सिर्फ एक गलती जो उन्होंने पहले चोरी वाली की थी, दूसरी गलती जो ये थी, इसकी सजा पूरा जातिवाद में जहर फैल गया है। सारे लोग एक तरफ हो गए हैं, ब्राह्मण को अलग कह रहे हैं, क्षत्रिय को अलग कह रहे हैं, सारे लोग बेचारे बन गए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमेशा व्यक्ति को अपने मन का करना चाहिए। जब हम कुछ चीज़ अपने मन से करते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि मैंने किसी का वीडियो कॉपी किया था और टाइटल भी कॉपी किया था। जब हम किसी की कॉपी करते हैं, नकल करते हैं, तो अंजाम ज़रूरी नहीं कि अच्छा हो, बुरा भी हो सकता है। इन्होंने कॉपी किया था। ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया में वीडियो हैं जो हमारे विंध्य के कलाकार कॉपी करते हैं। कुछ भी वो अपने से नहीं बनाते हैं, सब कॉपी करते हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि हमारे विंध्य में आपसी एकता है। सबसे ज़्यादा अगर हर जाति धर्म में एकता है, प्यार है, अपनापन है, तो विंध्य में है। सोशल मीडिया आने के बाद अभी जो ज़हर फैला है, ये अच्छा नहीं है समाज के लिए। ना मेरे लिए, ना आपके लिए, ना दीपक पटेल जी के लिए, ना मनीष पटेल जी के लिए, किसी के लिए भी अच्छा नहीं है ये। लेकिन आपको नहीं लगता एक आपके पोस्ट के बाद से लगातार लोगों ने मोर्चा खोल दिया कि दीपक पटेल के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है? क्या एक कलाकार अगर चोरी के मामले में अंदर जाता है तो क्या वो चोरी करके बाहर रहने का उसे हक है? आपको क्या लगता है कि एक कलाकार चोरी भी कर सकता है, लूट भी कर सकता है और उसके बाद बाहर घूम भी सकता है? पहली बात तो विंध्य में 98% कलाकार है ही नहीं है। वो क्रिएटर है, हाथ में फ़ोन आया वो कलाकार बन गए। जैसे पत्रकारिता की डिग्री होती है, जैसे आलोक भाई वकील हैं, उसकी उन्होंने पढ़ाई की है, उसकी शिक्षा ग्रहण की है। हमारे विंध्य में मैं आपको बता रहा हूँ 98% कलाकार है ये नहीं है। मोबाइल हाथ में है, उन्होंने वीडियो देखा किसी का वैसे ही बना दिया। कलाकारी अभिनय कोई कर ही नहीं रहा, सब वीडियो बना रहे हैं। बहुत कम कलाकार, जैसे कुमुद भैया कलाकार हैं, अरुणोदय सिंह कलाकार है, बहुत सारे हैं कलाकार हैं हमारे विंध्य में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं भी कलाकार हूँ। मैंने प्रयास किया, मैंने थिएटर किया, मैंने रामलीला अविनाश जी किया, बहुत सारी चीजें। अविनाश जी, आप इस प्लेटफॉर्म से जो बोलेंगे उसका एक गहरा हाँ, असर होगा और मुझे पता इसलिए है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं
कि बतौर कलाकार अविनाश तिवारी एक सेकंड के लिए अगर ये उनको बताया जाए, उनको ये मैसेज मिले कि मनीष पटेल चोरी के मामले में अंदर गए हैं, लूट के मामले में अंदर गए हैं। लूट क्या होता है ये आपको पता होगा, हमारे साथ वकील साथी भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। किसी को रोक कर जबरन उसके साथ छीना झपटी करना, हथियार दिखाना, उसको रोक के उसको उसका सामान छुड़ा लेना, भय दिखाकर, ये लूट होता है। तो अगर मनीष पटेल ने लूट की है, अगर मनीष पटेल ने चोरी की है, तो आज इस मंच से क्या बोल रहे हैं अविनाश तिवारी कि क्या वो उनका समर्थन कर रहे हैं या फिर वो विरोध करेंगे, खंडन कर रहे हैं? अविनाश तिवारी की इस पे क्या कमेंट होगा? इससे पहले मैं नहीं जानता था इनके आपराधिक मामले हैं। मैंने पहले बताया आपराधिक कोई जाति नहीं है। मेरे पोस्ट की सहानुभूति कलाकार के लिए थी, कलाकार के लिए थी। जैसे मुझे पता चला कि ये सिर्फ इस जो वीडियो बनाया था उसके लिए जेल नहीं गए, अंदर नहीं गए, इन्होंने जो लूट किए हैं, जो चोरी की है उस मामले में है, तो मेरी कोई भी सहानुभूति नहीं है। अपराधियों के लिए कोई भी सहानुभूति किसी के लिए भी नहीं होती। चाहे मैं हूं चाहे आप हो, कोई भी नहीं है। वो पोस्ट सिर्फ और सिर्फ कलाकारी के लिए थी। मैं उस बात के लिए क्षमा चाहता हूँ, पूरे विंद से क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि किस मामले में ये गए हैं। माध्यम जरूर ये वीडियो माध्यम हुआ है जाने का। हम मुझे मेरी वो पोस्ट सिर्फ कलाकार के लिए थी, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि किस मामले में गए हैं। जैसे मुझे पता चला कि मामला दूसरा है, चोरी का है, डकैती का है, तो उस पोस्ट के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। सिर्फ सहानुभूति थी कलाकार के लिए, क्योंकि अगर सिर्फ उस मामले में जाते तो हाँ, अजीब है थोड़ा सा कि हंसाने वाले के हाथ में हथकड़ी, इतना बड़ा अपराधी भी नहीं है। बिल्कुल वो बिल्कुल। पोस्ट सिर्फ उसके लिए थी। एक कलाकार अगर वो कंटेंट बना रहा है, अगर वो एक्टिंग हाँ, कर रहा है, तो उसे कहीं ना कहीं गलती हो जाती है, ये स्वाभाविक है, ह्यूमन एरर है। लेकिन चोरी के मामले में अगर कोई अंदर गया है, लूट के मामले में अंदर गया है, उसके लिए इतनी मोर्चाबंदी हर पोस्ट में, ये कहना कि क्या मनीष को माफ नहीं किया जा सकता था, क्या ये सही है? और उसकी शुरुआत आपने ही की थी। मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। मुझे आपराधिक मामले बिल्कुल नहीं पता थे। मैंने आलोक भैया के जब इंटरव्यू सुने देखे, तब मुझे पता चला कि मामला क्या है। हमको सारे वर्ग के लोग देखते हैं, सारे वर्ग के लोग प्यार करते हैं, और मैं ऐसे चीजें बनाता हूँ। हमसे भी गलतियां हुई, ऐसा नहीं है। कंटेंट में हमसे भी एक दो बार गलती हुई, जैसे वो शिव पार्वती मामले में विरोध हुआ था, मैंने माफी मांगा। बुधिया में विरोध हुआ। हमारे यहाँ के तो लोग ऐसे हैं कि माफ कर देते हैं, मुझे भी कई बार माफ किया है। लेकिन अगर मैं कोई और बड़ा अपराधी हूँ किसी और मामले में, तो फिर माफी के लायक नहीं हूँ, फिर वो कोर्ट हमको सजा ही देगा। और इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि माफी की नौबत तब तक होती है जब तक एफआईआर नहीं होती, जब तक मामला कोर्ट तक नहीं जाता। उसके पहले अगर आप माफी मांगते हैं, अगर संगठन जो इस पर एक्शन ले रहे हैं उनके सामने भी अगर आप ये हाँ, बोलते हैं कि मेरे पोस्ट नहीं नहीं हमें दुख है इस बात का, हमें मेरे खेद है, तब तक तो माफ किया जा सकता है। लेकिन कोर्ट में जाने के मेरे पोस्ट बाद में अगर मे, मेरे पोस्ट में गलती तो जरूर हुई कि ब्राह्मण समाज बहुत दयालु होते हैं, माफ कर देते हैं। हाँ, लेकिन आज तक ना तो माफी नामक कोई वीडियो भी नहीं आए हैं। मतलब हम आपको अगर मैं माफ करूं तो कैसे माफ करूं, आपने माफी मांगी भी तो नहीं। वो चीजें हाँ थोड़ी सी मुझे अटपटी लगी। आप माफी मांगते तो हमारा समाज, ब्राह्मण समाज माफ करता। कोई माफीनामे की वीडियो नहीं है, और उसके बाद लगातार चीजें हो रही हैं। और मैं अपने पोस्ट के लिए एज अ कलाकार के तौर पे ठीक था, लेकिन आपराधिक मामले जाने बगैर जो मैंने पोस्ट किए उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अपराधियों के लिए ऐसा कुछ नहीं।